कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य में 12वें अध्याय की कथा। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूंगा। इस दिन साधक को सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प लेना चाहिए। 16 उपचार से पार्वती शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे सुर सप्तम, मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें। माँ देवी भवानी के व्रत की पूर्ति के लिए 16 वायने दंपतियों को दें। मैं भवानी के प्रसन्नता तथा व्रत की पूर्ति के निमित्त ब्राह्मणों को वायना देता हूँ या देती हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 प्रकार के व्यंजन सपत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता फल प्राप्तार्थ के लिए ये वायना देता हूँ या देती हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुहासिनी इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 या 1 कमल व्रत कर उसी समय उद्यापन करें। यों पूजा अर्चना करने की बाद कथा श्रवण करें। सनत कुमार ने कहा शिव जी से कि हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया, इसका क्या महात्म्य है, उद्यापन कैसे होगा, यह सब आप मुझसे कहिए। तब ईश्वर ने कहा कि सनत कुमार, पूर्व काल में सरस्वती नदी के किनारे सुबिला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान युक्त, मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा शिकार की कामना से वन में गया। वह भेड़, सिंह, अरना, भैंसा आदि का शिकार कर प्यास से दुखी होकर वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं को तालाब में देखकर उस किनारे पे जाकर उस तालाब पर उत्तम जल का पान किया। अप्सराओं को भक्ति युक्त गौरी अर्चन करते देख उन अप्सराओं से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे राजा, हम स्वर्ण गौरी व्रत करते हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि क्या है और इसका फल क्या है, वह आप मुझे विस्तार से बताएं। उन स्त्रियों ने कहा, राजन, श्रावण शुक्ला तीज के दिन स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर जी का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व बाम हाथ में स्त्री बांधे। यह सुनकर चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सभिद 16 तार के डोरे से अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव देवेश, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गए। भुजा में डोरे को देख बड़ी रानी अति क्रोधित हो गई और रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। यूं राजा मना करते रहे, फिर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख लिया और आश्चर्य युक्त होकर उस पेड़ के टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांधा। उस रोज से, उस महीने के महात्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी
व्रत का अपमान करने के मात्र से राजा ने उसका परित्याग कर दिया तथा दुखी हो वह वन में चली गई। वहां महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया, पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी को नृप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत किया, प्रणाम किया, स्तुति की और कहा कि हे देवी, आपकी जय हो, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। भक्त वर प्रदे, आपकी जयकार हो, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे शंकर बामंगे, आपकी जय हो, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे मंगले मंगल रूपे, आपकी जय हो, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। यूं भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त कर गौरी की पूजा अर्चना तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आए। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर इस तरह दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों के साथ राजा शिवलोक चला गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज 12वें अध्याय की कथा संपन्न होती है। कल आपको फिर नए अध्याय के साथ एक नई कथा श्रवण कराएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।